Now students, we have already studied about the electron structure of alcohol. So let's see the electronic structure of the phenol. तो बच्चों आपको फिनॉल में पता है कि एरोमेटिक जो रिंग होती है, बेंजीन होती है, उससे डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच जब होता है तो उसको हम फिनॉल कहते हैं। और फिनॉल को आप इन जनरल ArOH से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जब भी बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है तो उसको हम फिनॉल कहते हैं। अब बच्चों देखिए, जो फिनॉल का हम जानते हैं, ये जो ऑक्सीजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। ऑक्सीजन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस हिसाब से इसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए 109.5, राइट। तो अगर हम कंपेयर करें टेट्राहाइड्रल से तो इसका बॉन्ड एंगल क्या है, स्लाइटली लेस है। जो बॉन्ड एंगल हम देखते हैं यहाँ पे, जो ये ऑक्सीजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए 109.5 डिग्री, ठीक है। पर देखा जाए तो ये इससे थोड़ा सा कम है। अभी क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के जो लोन पेयर्स हैं, ये जो लोन पेयर्स हैं ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये रिपेल करते हैं इस वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है ये थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। देख लीजिए, अगर इस तरीके से हमारे पास में बॉन्ड्स हैं और ठीक है ऊपर अगर लोन पेयर्स हैं तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर रिपेल करेंगे तो ये बॉन्ड पेयर भी क्या हो जाएंगे, थोड़े से स्क्वीज अप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो स्लाइटली लेस क्यों होता है, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है। ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी ऑक्सीजन, ठीक है। इनकी रिपल्शन की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं डायपोल मोमेंट की, तो हमने देखा था मिथेनॉल के अंदर जो डायपोल मोमेंट था वो था 1.71 डिबाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 1.54 डिबाई, ठीक है। तो ये काफ़ी कम है इन कंपेयर टू मिथेनॉल। अब ऐसा क्यों, देखिए, क्योंकि हमने जो वहाँ देखा था तो यहाँ पे क्या था CH3OH, है ना। यहाँ पे हमने कहा था कि जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो और हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन इलीजी दे देता है, तो ये हो जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव। और कार्बन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है इसके कंपेयर में, इस वजह से इस पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। और इस वजह से हमने देखा था कि इसमें जो डायपोल मूवमेंट जनरेट हुआ था वो था 1.71 डिबाई। बट यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। ये तो sp3 कार्बन था, यहाँ पे क्या है sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया है, कम। अब नेक्स्ट बच्चों, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 136 पिकोमीटर, ठीक है। हमने जब इनकी बॉन्ड लेंथ देखी थी, इनका जब हमने बॉन्ड लेंथ देखा था तो वो हमारे पास था 142 पिकोमीटर के अराउंड, ठीक है। ये जो बॉन्ड लेंथ था हमारे पास में ये था 142 पिकोमीटर के अराउंड, ठीक है। तो इसकी कंपेयर में अगर इसकी बॉन्ड लेंथ देखिए तो ये काफ़ी कम है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ना तो ये प्योरली सिंगल बॉन्ड है ना तो ये प्योरली डबल बॉन्ड है। इस वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 136 पिकोमीटर, विच इज इन बिटवीन दी सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से, जो किसकी वजह से होता है, रेजोनेंस की वजह से होता है। तो ड्यू टू रेजोनेंस एंड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कम होता है इन कंपेयर टू दिस कंपाउंड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, जिसमें हमने बॉन्ड एंगल कम क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से, ठीक है। और दूसरा हमने ये देख लिया था इसका डायपोल मोमेंट कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, विदड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। और थर्ड हमने देखा इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम, क्योंकि रेजोनेंस इसके अंदर होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं फिनॉल के प्रिपरेशन की तरफ, उसके बाद में हम अल्कोहल फिनॉल की प्रॉपर्टीज देखेंगे।
सो इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फर्स्ट मेथड जो है वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बच्चों इसमें होता है क्या है, बेंजीन को हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है H2S2O7 जो किसका बना हुआ होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस SO3। ठीक है, और इसको हम ओलम भी कहते हैं। ओके तो हम क्या करते हैं, बेंजीन इज रिएक्टेड विद द फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड और ये क्या बनाता है, इट विल मेक बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। फर्दर जो ये बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हम रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ में। ठीक है, और बेस के साथ में जब ये रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो ये फॉर्म करता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फर्दर आप इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को फ्यूज्ड कराते हैं NaOH के साथ में। ठीक है, तो जब भी उसको फ्यूज कराते हैं NaOH के साथ में तो ये हमें देता है सोडियम फिनोऑक्साइड। ठीक है, इसको हम कहते हैं सोडियम फिनोऑक्साइड। ठीक है, फर्दर ये जो सोडियम फिनोऑक्साइड है इसको हम डाइल्यूट एसिड के साथ में, H पॉजिटिव का मतलब होता है एसिड और H2 है वाटर, तो डाइल्यूट एसिड के साथ या फिर CO2 के साथ में जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फिनॉल। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, बेंजीन से सीधा आप क्या बना सकते हैं, फिनॉल। और जब हम बनाएंगे तो हमें नंबर ऑफ प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, उसको बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनेगा। फर्दर उसको फ्यूज कराएंगे हम NaOH के साथ में तो सोडियम फिनोऑक्साइड बनेगा। और फर्दर उसको जब डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे फिनॉल। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड और ये एक लैबोरेटरी मेथड है। ठीक है, सो दिस इज द लैबोरेटरी मेथड। लैब में हम इस तरीके से फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। तो इसमें आप क्या करेंगे, बेंजीन को पहले एनिलीन में कन्वर्ट करते हैं और फर्दर फिर इसको फिनॉल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, बेंजीन का पहले नाइट्रेशन कराएंगे। जैसे हमने इससे पहले वाले मेथड में देखा था बेंजीन का हमने सल्फोनेशन करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कराते हैं, इसका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में होगा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोबेंजीन है ये फर्दर हम इसका क्या कराएंगे, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ SnHCl। ठीक है, तो हम इसका कराएंगे फर्दर रिडक्शन। जब रिडक्शन कराएंगे तो ये नाइट्रो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप में, और हमें क्या दे देगा, एनिलीन। सो वी विल गेट एनिलीन आफ्टर रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। फर्दर इस एनिलीन का हम रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस एसिड के साथ में। ठीक है, और थोड़ा इसको हीट किया जाएगा अराउंड 273 केल्विन के अराउंड। ठीक है, तो जब ये एनिलीन जो है N2Cl में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइअज़ोटाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडरगो होगा डाइअज़ोटाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डाइअज़ोटाइजेशन रिएक्शन होगी जिसमें NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2Cl। तो जब भी हम नाइट्रस एसिड दैट इज NaNH2 प्लस HCl लेते हैं तो ये NH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, N2Cl के अंदर, डाइअज़ोनियम सॉल्ट के अंदर। ठीक है, फर्दर क्या होगा, आप इस डाइअज़ोनियम सॉल्ट को, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। तो जो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड को आप वार्म करते हैं विथ वाटर, या फिर आप क्या ले सकते हैं, डाइल्यूट एसिड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको वाटर के साथ वार्म किया जाता है या फिर डाइल्यूट एसिड आप लेते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, वाटर का लाइसिस होना।
ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका नाइट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद में इसका रिडक्शन करवाएंगे जिससे आपको एनिलीन मिलेगा। एनिलीन का डायजोटाइजेशन कराएंगे जिससे आपको डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा। उस सॉल्ट का फर्दर आप वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे जिस वजह से वाटर का हाइड्रोलाइसिस होगा और वो क्या बना देगा, फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा। नाउ स्टूडेंट, दिस इज अगेन अ लैबोरेटरी मेथड। ठीक है, लैब्स में फिनॉल बनाने के लिए ये मेथड यूज़ लिया जाता है। पहले हमने जो मेथड देखा था वो भी लैब में यूज़ किया जाता है और ये मेथड भी लैब में यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें क्या होगा बच्चों, आप पहले लेते हैं हेलोबेंजीन। ठीक है, ये ब्रोमोबेंजीन भी हो सकता है, क्लोरो भी हो सकता है, यहाँ पे आप Br भी लगा सकते हैं, Cl भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ जनरल लिया है कि आप क्या लेते हैं, हेलोबेंजीन। उसकी रिएक्शन कराते हैं Mg के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रोमीन है, Br है सॉरी, तो आप ब्रोमाइड लिख देंगे। ठीक है, हम जनरल लिख देते हैं फिनाइल मैग्नीशियम, और क्योंकि हमने सिर्फ एक्स ही लिखा है तो हम यहाँ हैलाइड लिख देते हैं। ठीक है, अगर ब्रोमीन होता है ब्रोमाइड, अगर Cl होता है तो क्लोराइड लिख देते हैं। ठीक है, फर्दर हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास में बना है इंटरमीडिएट, इसको हम बबल करते हैं विथ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन से बबलिंग करने के बाद हमें मिलता है फिनोऑक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया है, फिनोऑक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिनोऑक्सी, ये हो गया मैग्नीशियम और ये हो गया हैलाइड, तो हमें मिलेगा फिनोऑक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, फर्दर आप इस फिनोऑक्सी मैग्नीशियम हैलाइड को डाइल्यूट एसिड या वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं जिससे वाटर का हाइड्रोलाइसिस होता है। तो उससे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इस जगह पे क्या मिल जाएगा आपको, OH। इन शॉर्ट हमको क्या मिल जाएगा, फिनॉल। ठीक है, तो वाटर में क्या होता है H और OH, ये हो गया प्लस माइनस। ठीक है, तो इस O से ये H जुड़ जाता है और इस Mg से ये OH माइनस जुड़ जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमें पता है ये ऑक्सीजन माइनस का होता है, Mg प्लस का होता है, तो इस माइनस से ये H जुड़ जाएगा और इस प्लस से ये माइनस जुड़ जाएगा। इस वजह से हमें क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, हेलोबेंजीन से आप फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर पैटर्न के थ्रू। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ जो है फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड। द नेक्स्ट मेथड इज सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड में आप क्या करते हैं, इस सैलिसाइलिक एसिड को आप रिएक्ट कराते हैं विथ सोडा लाइम के साथ में। ठीक है, सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH प्लस CaO, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। तो जब भी आप इसको डिस्टिल करते हैं विद दिस सोडा लाइम दैट इज NaOH एंड CaO, तो आपको क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा। अब ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डीकार्बोऑक्सिलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीकार्बोऑक्सिलेशन। डीकार्बोऑक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का रिमूव होना, रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जब हम सैलिसाइलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो जो डीकार्बोऑक्सिलेशन होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में डीकार्बोऑक्सिलेशन होता है, CO2 जो निकलता है वो Na2CO3 के फॉर्म में निकलता है और फाइनली हमें क्या दे देता है, फिनॉल दे देता है एज अ मेन प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका सोडियम सॉल्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि सपोज हम सैलिसाइलिक की जगह ले लें OH और यहाँ पे इसका सॉल्ट ले ले, सोडियम सॉल्ट बोला है तो यहाँ पे H की जगह क्या आ जाएगा, Na। फर्दर वापस से आप इसको सोडा लाइम के साथ में रिएक्ट कराइए, दैट इज NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको थोड़ा सा हीट करेंगे, डिस्टिल करेंगे हम। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, सोडियम फिनोऑक्साइड। अब क्योंकि यहाँ पे H नहीं आएगा, Na आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ONA। ठीक है, और साथ में बाहर क्या निकल जाएगा, डीकार्बोऑक्सिलेशन हो रहा है इसलिए Na2CO3 और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया है यहाँ पे, सोडियम फिनोऑक्साइड
ठीक है। अब ये जो सोडियम फिनोऑक्साइड है इसको फर्दर आप रिएक्ट करा सकते हो एसिड के साथ में। जब आप इसको एसिड के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो ये NaCl बाहर निकल जाएगा और H इसके साथ में अटैच हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा OH। ठीक है, आपको OH यहाँ ऊपर लगाना है और यहाँ पे हमें बाहर मिल जाएगा NaCl एज ए बाय प्रोडक्ट। तो आप जो सोडियम सॉल्ट है सैलिसिलिक एसिड का, उससे भी आप फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द मेथड। अब हम चलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड की तरफ, इंडस्ट्रियल वे जिससे आप फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट मेथड, दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, जो बेंजीन होती है उसको आप रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ में द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, ये हमारे पास में है एयर। ठीक है, अब फर्दर आप क्या लेते हैं, इसमें यूज़ करते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड एंड फेरिक क्लोराइड। ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड आप यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इनको एज ए कैटलिस्ट, और टेम्परेचर आप क्या लेते हैं 500 Kelvin. So when benzene react with HCl and air in the presence of cupric chloride and ferric chloride at 500 Kelvin, तो ये क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन बनाएगा और साथ में वाटर रिमूव होगा एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो क्लोरोबेंजीन है इसको रिएक्ट करा जाता है विद द सुपर हीट फॉर्म ऑफ वाटर दैट इज स्टीम। तो जो सुपर हीटेड वाटर होता है दैट इज स्टीम, स्टीम के साथ में आप उसको रिएक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से वाटर का क्या हो जाता है, वाटर का हो जाता है हाइड्रोलाइसिस, वाटर ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव और OH माइनस के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो Cl है इस H के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देगा HCl, और ये OH क्या हो जाएगा, इस फिनाइल ग्रुप से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है फाइनली फिनॉल। सो दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड। ये जो मेथड है ये क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लार्ज स्केल पे फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं।